राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण 23 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति जी, राजस्थान के लिए कहा जाता है 8 कोस पे पानी 12 कोस पे वाणी बदल जाती है। यहाँ राजस्थान, रंगीले राजस्थान में अनेक सांस्कृतिक और आस्था के रंग हैं और ऐसा कोई भी दिन और ऐसी कोई भी तिथि नहीं होगी जिस दिन राजस्थान के किसी हिस्से में कोई मेला या उत्सव ना होता हो। इसलिए मेलों में जो महत्वपूर्ण बातें होती है, जो व्यवस्था की बातें होती है, उनके लिए प्राधिकरण बनाने का बिल सरकार लेके आई है। और आज से पहले समितियां आयोजन करती थी या आयोजक जो उनकी समिति होती थी वो आयोजन क्या करते थे। मेले कोई देवस्थान विभाग के मेले, कोई प्रन्यास और ट्रस्ट के मेले, कोई निजी मेले, इसी तरह का ये मिला जुला स्वरूप राजस्थान का था। आदरणीय सभापति जी, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, बीकानेर में पूनरासर, कतरियासर, मुकाम, सेंगाल दौरा, बरंगाल नाडू जांगड़ू का मेला, देशनोक का माता करणी माता का मेला, जोगणिया बाड़ा का मेला, सुसवाणी माता का जैन समाज का मेला, विश्वत माता राजपुरोहित समाज का मेला, सुजान देसर रामदेव जी का मेला, लक्ष्मीनाथ जी नगर सेठ का मेला, गढ़ गणेश जी का मेला और गेमना पीर का मेला, ये बीकानेर जिले के महत्वपूर्ण मेले। और इनमें से कई तो संख्या के लिहाज से इतने बड़े मेले हैं जहाँ 5 से लेकर 8, 9, 10 लाख लोगों तक का आना जाना रहता है। और इनमें पार्किंग को लेकर, यातायात को लेकर, सड़क और बिजली, पानी और चिकित्सा सिक्योरिटी की व्यवस्था को लेकर अनेक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है। आदरणीय सभापति जी, सेंगाल दौरे की बात करूं, जहां शिव जी का पवित्र शिव जी का मेला लगता है, महाशिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है। और पीछे जब विधानसभा सत्र चल रहा था और बीच में छुट्टी में जाना हुआ तो ट्रैफिक का इतना जाम, 4 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। सीधा नोखा से वहाँ का सड़क नहीं बना हुआ, उसको भी बनाया जाए। और यहाँ पीने के पानी की इतनी भयंकर संकट। और इन सब मेलों का जिनका मैंने जिक्र किया है, यहाँ लाखों की संख्या में फ्लोटिंग पॉपुलेशन मेले के दिनों में रहती है और आम दिनों में भी श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या यहाँ रहती है। तो इन सब जगह पानी की व्यवस्था तो निश्चित तौर पे की जाए और सड़क से जोड़ने का काम इनको किया जाए। और एक पार्किंग व्यवस्था को लेके और यातायात व्यवस्था को लेके एक मेला मुकाम, उसमें तो सेवक दल का इतना बड़ा काम है कि 2500 की संख्या में सेवक दल पुलिस के सहयोग में लगता है, तो लाखों लोगों की उपस्थिति और कम जगह के बावजूद भी बहुत बड़ा समस्या होती है, उसको समाधान करने का प्रयास सेवक दल और पुलिस मिलकर करते हैं। लेकिन बाकी जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है, पुलिस को बहुत बड़ा जाब्ता लगाना पड़ता है। देशनोक करणी माता मंदिर की परिक्रमा में लाखों लोग शामिल होते हैं, 20 किलोमीटर की परिक्रमा पथ है, उसको भी मार्ग को पक्का किया जाए और जगह जगह पानी की सुविधा विकसित की जाए। इसलिए इन सारी बातों को, पार्किंग, यातायात, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, इनसे जोड़ने की मेलों को ज़रूरत है। एक बहुत बड़ी निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा कि पर्यटन मंत्री जी ने ये रखा है कि जसनाथ जी महाराज का और सती माता कालंदे का मंदिर कतरियासर, यहाँ का पैनोरमा भी अभी बाकी है। उसके बाद जगत जननी माँ करणी माता का मंदिर देशनोक, ओसवाल समाज की कुलदेवी सुसवाणी माता का मंदिर मोरखाना, सर्व समाज का आस्था केंद्र जोगणिया वाला थावरिया, विस्तृत काली माई का मंदिर, विष्णोई समाज का आस्था स्थल मुकाम, वीर तेजाजी का स्थल खरनाल, सदियों पुराना शिव व गोरखनाथ का धूणा सेंगाल दौरा, रामदेव मंदिर पांचू और विश्व प्रसिद्ध भैरूज मंदिर सियाणा और सांख्य दर्शक प्रणेता श्री कोलायत और माँ करणी का स्थान गढ़ियाला, इन सब धार्मिक स्थलों को एक स्पिरिचुअल टूरिज्म के नाम, स्पिरिचुअल सर्किट के नाम पे विकसित किया जाना चाहिए। और इसमें लगभग 80 से 90% सड़कों से जुड़े हुए हैं। कहीं कोई सड़कें बची है तो उनको बनाने का काम सरकार करे। और ये जो बिल आया है, इस बिल में मुख्य उद्देश्य जो बिल का नज़र आता है कि इन सब मेलों की व्यवस्था के लिए प्राधिकरणों का गठन हो। इनमें भावना सरकार की ठीक है, लेकिन आयोजकों को प्राधिकरण की स्थापना में जगह दी जाए, क्योंकि अब तक तो आयोजक और न्यास ट्रस्ट इन मेलों की व्यवस्था किया करते थे। इनको इस प्राधिकरण में शामिल करना चाहिए और आपने शामिल इसमें नहीं किया और शक्तियों में उनको शक्ति नहीं मिलेगी और मेला समितियों में इनको शामिल नहीं करेंगे, प्राधिकरण में शामिल नहीं करेंगे। आप अध्याय 6 में धारा 17 में आयोजकों के करते हुए उत्तरदायित्व निर्वहन करने वो तो डालने जा रहे हैं, लेकिन उनको इसमें एम्पावर्ड नहीं कर रहे। और दंड शास्तियाँ भी उन पर लागू होगी, लेकिन साथ में एम्पावर्ड भी उनको करना पड़ेगा, प्राधिकरण में उनको शामिल करना पड़ेगा। ये हमारा आग्रह है। और आपने रिकरिंग और नॉन रिकरिंग फंड में मात्र 1,15,00,000 रुपये का जिक्र किया है, तो निश्चित रूप से जैसे अनिता जी ने अभी कहा कि एक पुष्कर मेला भी सैकड़ों करोड़ का खर्चा आता है, तो राजस्थान में तो पग पग पर मेले हैं, पग पग पर इतनी बड़ी संख्या के मेले भरे जाते हैं। तो ये भी आपका प्रावधान
मात्र लगता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इनमें इन संशोधनों को करते हुए जुलूस, जयंती और शोभा यात्राओं की भी प्रदेश में भरमार है। हर तिथि को कहीं न कहीं जुलूस, कहीं न कहीं इन सब बातों को शामिल भी इसमें किया जाए। जुलूस, जयंती, शोभा यात्रा, इनको भी इस प्राधिकरण के इस सिस्टम में शामिल किया जाए और मेलों का प्रबंधन उचित तरीके से किया जाए। मैं इन सारे बातों को शामिल करते हुए बिल की जनमत जानने की पसंद करने की बात करता हूँ। धन्यवाद। श्री बाबूलाल जाडौल।